हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लीजा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूनिवर्स के ओर से जो भी मैसेज होगा वो हम लोग जानने वाले हैं। मैं आज 3 डेक के यूज़ करूँगी। मैं एस्ट्रोलॉजिकल डेक से भी आज देखूँगी कि आपके लिए क्या यूनिवर्स का मैसेज है, और मैं ये जनरल रीडिंग रखूँगी आज। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स के ओर से आप सभी के लिए क्या संदेश है। यूनिवर्स प्लीज गाइड। कलेक्टिव के लिए क्या संदेश। ओके, तो आप अपना एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत एफर्ट दिया। ये करियर में भी हो सकता है, ये लव लाइफ में भी हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग आप जानते हो, तो आप देख लीजिए। पर आपने जिसमें भी है, वेदर इट बी करियर और इट बी लव लाइफ, आपने बहुत एफर्ट डाला और आपने अभी सब कुछ सरेंडर कर दिया। देखिए, आप पूरा अभी सरेंडरिंग मोड में हो और आपने जितना हार्ड वर्क किया, आपसे जितना हो पाता था आपने कर लिया। अभी आपने कम्प्लीटली सरेंडरिंग मोड में दे दिया अपने आप को। आप ना एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप एक प्रॉपर आंसर चाहते हैं, और इसके लिए ना आपने सरेंडर कर दिया। जो होगा देखा जाएगा। अगर भगवान को ये मुझे देना है तो यस, ये मुझे मिल जाएगा। और अगर मुझे ठीक है, मुझे अगर और एफर्ट डालना है तो मैं और डालूँगी। मैं अपना एक नया बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग फिर से फ्रेश स्टार्ट करूँगी। योर एनर्जी इज़ वेरी गुड एंड लुक, योर एनर्जी इज़ first it is 0, new beginning, surrendering, and this is 1. This also represent new beginning. तो आप ना अपने पूरा एफर्ट डालने के बाद आपने कंप्लीट सरेंडरिंग मोड में आपने अपना भगवान को सारा कुछ सरेंडर करके आप अभी वेट कर रहे हो कि उस साइड से आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन कब मिले। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। मैं कुछ और कार्ड पुल करना चाहूँगी। यूनिवर्स, और क्या मैसेज है। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स। यस। आप, मुझे ये लगता है आप अपने कैरियर में ही ये ज़्यादा है। आपने कैरियर में में भी हो सकता है कि आपने बहुत मतलब एफर्ट किया, बहुत जॉब में आपने अप्लाई किया। अभी आप मतलब चलो सरेंडर कर दिया सब कुछ, और अभी आप देख रहे कि जो होगा देखा जाएगा। बहुत सुंदर है। पर आपकी ना न्यू बिगिनिंग स्टार्ट, आप न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट दिस रीडिंग। आप अपना फ्रेश पॉजिटिव स्टार्ट कर रहे हो। लेट अस टेक सम मोर कार्ड्स। यस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपने जितना एफर्ट किया, आपने जितना एक्शन लिया, आप वो लाइफ अभी एंजॉय करने वाले हो। आई एम टेलिंग यू, आप वो लाइफ अभी एंजॉय करने वाले हो। यू आर गाइडेड बाय द यूनिवर्स। यू आर गाइडेड। आप यूनिवर्स में सब कुछ सरेंडर हम लोग जब कर देते हैं ना, तो हमको ना पॉजिटिव आउटकम ही मिलता है। जब हम लोग अपने हिसाब से कुछ करना चाहते हैं तो वो काम हो नहीं पाता है। यूनिवर्स ने हम लोगों के लिए कुछ और ही सोच के रखा होगा, और हम लोग अपना एफर्ट कहीं और ही डालते होंगे। पर ये रेस्ट अश्योर्ड, व्हाट एवर यूनिवर्स थिंक ऑफ अस ना, यूनिवर्स हम लोग के लिए जो भी प्लान करके रखता है वो बहुत 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 बेटर होता है हम लोगों से, जो कि हम लोग प्लान करते हैं। और यस, आपने जितना हार्ड वर्क किया, जितना एफर्ट किया, इसका आपको with 9 of Pentacles you will enjoy a royal, by royal life I mean that आप अभी जिस स्टेज में हो उससे आपको बेटर इम्प्रूवमेंट, बेटर न्यू बिगिनिंग्स आपको यूनिवर्स देगी। एबंडेंस में भी आप, एबंडेंस किसी भी स्टेज में हो सकता है। एबंडेंस एक हेल्प की फेस में भी आ सकता है। एबंडेंस मॉनिटरी तो एबंडेंस है ही, मनी तो इज़ अ फॉर्म ऑफ एबंडेंस ओनली, नो डाउट, बट एबंडेंस कैन बी इन गुड हेल्थ,
abundance can be in form of some advice from a very known people, like आपको कहीं इन्वेस्ट करना है, ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, पर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करो जैसे कि आपकी मनी और भी मल्टीपल टाइम्स बढ़े। तो आपको ऐसा कोई मतलब कोई पर्सन मिलेगा जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में प्रॉपर गाइडेंस दे, या आपको कौन सी लाइन में जाना चाहिए, एजुकेशन पर्पस में ही हो, कौन सी लाइन आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है, अगर कौन सी लाइन में आप जाओगे जहाँ पे प्रोफेशनली आपको ज़्यादा सिक्योर जॉब मिलेगा, तो वो एडवाइस भी बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है हम लोगों के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए। सो दिस इज द हियर ऑल्सो आई कैन सी नाउ विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स you are getting some advice from, I don't know, you are getting some advice also from some known people. बाय इफ़ यू फॉलो दैट एडवाइस ना, अगर वो एडवाइस भी आप फॉलो करोगे, आप अपने एबंडेंस स्टेज में जाओगे। क्योंकि मैंने देखा आप वेट कर रहे हो, आप अपने न्यू बिगिनिंग, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए वेट कर रहे हो। वेट नहीं कहूँगी मैं कहूँगी आपने सरेंडर कर दिया। आप अभी देख रहे हो कि आपका मतलब नया फेस कहाँ पे आपको लेके जाता है। पर आई कैन टेल यू, आपको ना विद इन आप नोटिस करोगे, अगर होगा तो आप मुझे बोलना, कोई एक पर्सन तो आपको मिलेगा ज़रूर जो आपको एडवाइस देगा, वेदर बी एजुकेशन लाइन की कौन सा लाइन अभी ज़्यादा ट्रेंड करे, कौन सा लाइन में अगर जाओगे तो तुम्हें फ्यूचर में प्रोफेशन के लिए तुम्हें हेल्प होगा, मतलब आपको हेल्प होगा, वो एडवाइस भी दे सकता है। अगर आप कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ भी रहे हो, ऑल ऑफ ए सडन ना आपको एक नया जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगा, मतलब मे बी फ्रॉम एडवाइस फ्रॉम सम पर्सन, कोई आपको बोल सकता है तुम यहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई करते हो, तो आप अप्लाई करोगे और वहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सो येस, बिकॉज यू हैव सरेंडर टू गॉड, बिकॉज यू हैव सरेंडर टू द हायर बीइंग, यूनिवर्स में आपने जैसे कि सरेंडर, आपने ट्रस्ट किया, आपने सरेंडर किया, उसके वजह से यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। फर्स्ट तो मुझे देख रहा है कि आपकी क्रिएटिव आइडियाज़, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत अच्छे होंगे। सेकंड, मुझे देख रहा है कि आपको एडवाइस मिलने वाला है, जिस एडवाइस के थ्रू अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक एबंडेंस स्टेज में जा पाओगे। क्योंकि ये एबंडेंस स्टेज ना ऑल ऑफ ए सडन तो होगा नहीं। आपको यहाँ पे एफर्ट, आपने इतना एफर्ट किया अपने लाइफ में, थोड़ा और डाल दीजिए। अगर आप थोड़ा और मतलब किसी से एडवाइस लेके, कुछ सुन के अगर आप बेटर स्टेज में जा पाओगे तो दिस इज देयर इज नो हार्म इन इट, इजंट इट? सो आपको कोई एडवाइस भी दे सकता है, आपको यूनिवर्स उस पर्सन को भेजेगा। जितना दूर मुझे मालूम है ना, ये यूनिवर्स आपको भेजेगा वो पर्सन एज ए फॉर्म ऑफ गिफ्ट, एज ए फॉर्म ऑफ सम मैसेज आर ऑल्सो कहीं और से हमें कुछ मैसेज मिल जाता है ना, ये यूनिवर्स की ओर से हमारे लिए गिफ्ट ही होता है। क्योंकि उस टाइम में जो मैसेज हमको चाहिए था वही मैसेज हमको किसी और पर्सन से मिल जाता है। मैं ना कंफर्म करने के लिए कुछ एस्ट्रोलॉजिकल डेक से भी यूज़ करना चाहूँगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड। Aries, look, you will act. I am telling you, you will act. आपका जो अभी आप है ना, अभी आप ऐसे स्टेज में हो ना, जो आएगा मैं मतलब देखा जाएगा, मैं तो उस मैदान में कूद पड़ूंगी। आपका मतलब ऐसा है, you are now look, here is also number 1. Look, can you see number 1? Maybe आपको 1 एंजल नंबर बहुत दिख रहा होगा, एंड 1 एंजल नंबर का मीनिंग यही है कि आपका न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है, आप एक नए फेस में जा रहे हो, आप एक नए you are full of energy, you are ready to act and you will act and you will get a positive outcome, very good outcome out of it. Look, solar flares. Don't know what is solar flares.
इन एस्ट्रोलॉजिकली ना, जब आप बहुत एक एनर्जेटिक स्टेज में रहते हो, मैंने अभी अभी आपको बोला कि यू आर फुल ऑफ एनर्जी, आप अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव एक्टिव रहते हो ना, तो आपका सोलर फ्लेयर्स एक्टिवेट होता है। मतलब आपका जो अच्छा ग्रह होता है ना, जो आपको आपको मतलब फेवर कर रहा है, आपकी कुंडली में ये सब आपको ज़्यादा बेहतर मैं बोल पाऊंगी। अगर वो मतलब जो ग्रह है जो आपके लिए कुंडली में बहुत अच्छा इफेक्ट दे रहा है, मतलब देना चाहिए, वो अभी ना एक्टिवेट होगा। बिकॉज ऑफ दिस ना यू विल आई थिंक आप जो भी देख रहे हो ना, आई कैन सी अ वेरी गुड एनर्जी, अ वेरी गुड फेस कमिंग योर वे। अभी ना आपका बहुत हाई टाइम, मतलब बहुत पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव एनवायरनमेंट आपके चारों ओर बिल्डअप होगा। आपको यूनिवर्स गाइड करेंगे, यू आर गाइडेड बाय द यूनिवर्स, यू विल बी गाइडेड बाय द यूनिवर्स, और आपको प्रोटेक्ट करके आपके जो डेस्टिनेशन है ना वहाँ पे ले जाया जाएगा। ओके, माई हिंदी इज नॉट सो प्रॉपर, सो फॉरगिव। ओके, लेट्स सी। आई एम वेरी हैप्पी विद द reading came out as very positive. You are full, you have surrendered yourself, you are full of energy, your good and your good planets are activating. You will act now, and yes, I can see that. Look, that आपके जो पुराना, कैन यू सी, आपका जो पुराना वर्जन है उसका डेट हो रहा है। मैं ना इस सारे कार्ड से मुझे ना ट्रांसफॉर्मेशन और न्यू बिगिनिंग का मुझे वाइब्स आ रहा है। मतलब आपके मतलब सारे कार्ड्स न्यू बिगिनिंग की और मतलब मुझे वाइब्स दे रहे हैं। आपको 11 और 88 श्योरली दिखा होगा। अगर आपको दिख रहा है ना 11 111 88 888 एंजल नंबर, प्लीज़ टू कमेंट। ओके, मुझे लग रहा है आप ना एक नए फेस में, एक नए जर्नी में, आपने सब कुछ सरेंडर कर दिया गॉड को, तो आप एक नए फेस में, एक नए जर्नी में पूरा फुल एनर्जी से आप प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हो। द मेन थिंग इज दैट आप पूरे प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हो, एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ दिस। लेट्स सी, आपकी न्यू बिगिनिंग तो स्टार्ट हो गई है। आई कैन सी आपकी you have already started your new life. आप पूरा क्रिएटिव आइडियाज़, आप पूरा, आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा हो रहा है। पीपल कैन सी दैट योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो इम्प्रूविंग। सो यस, सो लेट्स सी और क्या गाइडेंस है। डाउट, इस रीडिंग के बाद आप अपने सारे डाउट, सारे जो भी आप सोच रहे हैं ना, आपका काम होगा, आपको सक्सेस मिलेगी, वो सब रिलीज करो प्लीज़। The only thing that is blocking yourself, if you, I cannot see in these cards, I cannot see that you are blocking yourself. You are just waiting and acting according to the the purpose. आप अपने पर्पस के लिए आप एक्ट कर रहे हो। जितना तो मुझे इस कार्ड से लग रहा है, आपने अपना न्यू जर्नी आपने सरेंडर कर दिया गॉड को, और अपना न्यू जर्नी में आप चल पड़े हो, पूरा कूद पड़े हो। चल पड़े हो क्या, आप तो पूरा फुल ऑफ एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, पूरा कूद पड़े हो। और अगर आप ऐसे एनर्जी में हो, नहीं भी हो, आप श्योरली विद इन द नेक्स्ट वीक और विद इन द नेक्स्ट 3 days you will be in this energy. और अगर अभी आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ रिलीज द डाउट विथ माई रीडिंग। रेस्ट एश्योर्ड दैट आपके एनर्जी में शिफ्ट आने वाला है, आपका न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है, और आपको फुल ऑफ एबंडेंस। आप अगर गाइडेंस फॉलो करोगे, आप अगर एडवाइस फॉलो करोगे, आप अगर यूनिवर्स पे ट्रस्ट करोगे, और आप अगर अपने आप पे डाउट नहीं करोगे, यू विल अचीव एनीथिंग। आई कैन से डिसिप्लिन, यस,
अगर आप ये सब कुछ आपको तभी अचीव हो पाएगा, ये न्यू बिगिनिंग्स, ये न्यू जर्नी आपका तभी शुरू हो पाएगा अगर आप डिसिप्लिन रहो। आप डिसिप्लिन रहो एंड कंसिस्टेंट रहो, नॉट बिकॉज विदिन दिस फॉर सम फ्यू डेज, बिकॉज यू एनर्जी, ये एरिस एनर्जी और एक बात करती है, एरिस एनर्जी पूरा कूद तो जाता है, उसके बाद कुछ दिन बाद ना they leave the thing or they get bored about their daily routine. Please don't do this. If you remain disciplined ना, अगर आप 3 महीने, मिनिमम 3 महीने अपना प्रॉपर डिसिप्लिन, अपना प्रॉपर आइडियाज़ अगर आप नोट डाउन करोगे, अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, अगर मिनिमम 3 मंथ्स अगर आप प्रॉपर डेडिकेशन से आप पढ़ोगे, तो ये जो है ना, मतलब वो ये जो आपका डिसिप्लिन ना, ये आपका एक हैबिट फॉर्म हो जाएगा। और जब आप का डिसिप्लिन एक हैबिट में फॉर्म हो जाएगा, तो आपको मालूम ही है, ऑल द सक्सेसफुल पीपल, they are disciplined, they have a habit of being disciplined. Okay, so be disciplined, don't be कुछ दिन करके उसके बाद छोड़ देना नहीं है। आपको यही डिसिप्लिन, यही रूटीन, यही एनर्जी, यही क्रिएटिविटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, और आपको अपना प्रॉपर लाइफ पर्पस, आपके डेस्टाइन जो पर्पस है वहाँ पे आप जा रहे हो। डिनाइल, आप डिनाइल में मत रहो प्लीज़। आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विथ द इनसाइट ऑफ अवेयरनेस। यहाँ पे डाउट और डिनाइल का कार्ड आया है, मतलब मुझे लग रहा है आप कहीं अपने आप में ना थोड़ा डाउट और डिनाइल रख के चल रहे हो। प्लीज़ बी रेस्ट अश्योर्ड, ये यूनिवर्स आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, यूनिवर्स आप में चेंजेस ला रहे हैं। यस, हो सकता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत एफर्ट किया है, कभी कभी हम लोग अपना इतना एफर्ट करने के बाद हम लोग हताश हो जाते, इट्स नॉर्मल डियर, बट ये अभी यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आप डाउट में मत रहिए, आप डिनाइल में मत रहिए, आप डिसिप्लिन हो जाए, और आपके लिए न्यू फेस स्टार्ट हो रहा है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट हो रहा है, आप एनर्जेटिक हो रहे हो, आपका जो प्रॉपर अच्छा ग्रह है वो सोलर मतलब वो एक्टिवेट हो रहा है, एंड जो भी मतलब नेगेटिविटी, जो भी डाउट्स है ना, आपके लिए न्यू बिगिनिंग में हैम्पर कर सकता है। सो प्लीज़ रिलीज ऑल योर डाउट्स, स्टार्ट योर न्यू जर्नी विथ प्रॉपर डिसिप्लिन। और ये जो रूटीन है ना, ये आपको डिसिप्लिन के साथ अगर आप फॉलो करोगे, अगर आप मायूस नहीं हो जाओगे, तो आपको श्योर ये कहाँ पे गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस मिलेगा। Okay, so this is your reading. If you like my video, please do like, share, subscribe and comment how much मेरे reading आपके साथ resonate कर रहे हैं। Till we meet next time, bye bye.